जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एवाई मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं मैथ क्लास 10th। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 के प्रश्नावली 13.5 की। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है उसको हम देखते हैं, समझते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, व्यास 3 mm वाले तांबे के एक तार को 12 सेमी लंबे और 10 सेमी व्यास वाले एक बेलन पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि बेलन के वक्र पृष्ठ को पूर्णतः ढक लेता है। तार की लंबाई और द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यह मानते हुए कि तांबे का घनत्व 8.88 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। एक हमको ऐसा बेलन है, ठीक है, उसी में तार लपेटना है, ठीक है, और तार की जो मोटाई है, ठीक है, तार का जो व्यास है वो 3 mm है। ठीक है, कह रहा है कि इस पर कितना चक्कर लपेटा, ठीक है, तार की कितनी लंबाई लपेटी जाए कि ये पूरा ढक जाएगा। यानी कि हमको जानना होगा कि पहले कितना चक्कर लपेटने में ये तार ढका जा रहा है। ठीक है, तो फिर हम जान पाएंगे कि एक चक्कर में कितना लंबाई है, उसको पता करेंगे। फिर जितना लंबाई होगा उसके हिसाब से हम बता देंगे कि टोटल कितना लंबाई हमारे तार की है जो लपेट करके इसकी लंबाई को पूरा ढक देगी। ठीक है, तो उससे पहले हम जानेंगे क्या कि एक चक्कर में जो है, ठीक है, एक चक्कर कोई तार लपेटा जाता है, जो तार वो, ठीक है, वो कितना ऊंचाई ढकता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई टोटल 12 सेमी है, तो एक चक्कर हम लपेटेंगे तो वो कितना ऊंचाई ढक रहा है। तो जब हमारे पास कोई तार है और ऐसे बेलन में लपेटना है तो वो उतना ही ऊंचाई एक चक्कर में ढकेगा जितना तार मोटा होगा, है ना। यानी कि तार का व्यास जितना होगा उतना वो दूरी एक चक्कर में ढकेगा, है ना। तो कहने का मतलब इसकी जो ऊंचाई है एक चक्कर में उतनी ऊंचाई ढकेगा जितना तार की मोटाई है, तार का व्यास है। ठीक है, तो वही तो हम लिखेंगे एक चक्कर, ठीक है, एक चक्कर लपेटने में तार द्वारा, ठीक है, तार द्वारा ढकी गई बेलन की ऊंचाई, है ना, बेलन की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, तार का व्यास, है ना। तार जितना मोटा है उतना ही ढकेगा ना, तार का व्यास। ठीक है, यानी कि तार का व्यास कितना है, तार का व्यास हमारा है 3 mm। ठीक है, क्या 3 mm है ना। इसको चाहे आप सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए या, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.3 सेमी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमने जान लिया कि एक चक्कर लपेटने में तार कितना ऊंचाई ढक रहा है। ठीक है, तो हम ये जान पाएंगे कि वो कितना टोटल ऊंचाई ढकने में कितना चक्कर जाएगा। ठीक है, तो वही पूरी, ठीक है, बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बेलन की ऊंचाई ढकने में, ठीक है, ढकने में तार के चक्करों की संख्या, ठीक है, तार के लपेटे गए चक्करों की संख्या, लपेटे गए चक्करों की संख्या। ठीक है, कितना चक्कर हम लपेट देंगे कि तार वो पूरी ऊंचाई इसकी ढक लेगा। ठीक है, कितना चक्कर लपेट देंगे, ठीक है, संख्या ये हो गई। तो क्या हो जाएगी, बेलन की पूरी लंबाई, ठीक है, और उसके बाद एक चक्कर में कितना वो उसकी ऊंचाई ढक रहा है, ठीक है, उसी से भाग कर देंगे हम। तो क्या हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बेलन की ऊंचाई बटे में तार का व्यास, ठीक है, यानी कि एक चक्कर में लपेटे गए तार के, ठीक है, वही तार का व्यास। ठीक है, तार का व्यास एक चक्कर में इतना ही ढक रहा है ना, तार का व्यास। तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई कितना है 12 है, ठीक है, और तार का व्यास कितना 0.3 mm है, सेमी है। ठीक है, तो यहां से भाग करेंगे हम, कितना हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे 120 हो जाएगा, 3 चौके 12 यानी कि 40 आएगा, 40 चक्कर, क्या आएगा, 40 चक्कर आएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए यहां से, ठीक है, अब यहां से आगे हम चलेंगे क्या, अब हमको जानना है कि एक चक्कर में जो एक चक्कर लपेटा जा रहा है, ठीक है, तो तार की लंबाई कितना ले रहा है।
एक चक्कर में तार की लंबाई, ठीक है, एक चक्कर लपेटने में तार की लंबाई, लपेटने में तार की लंबाई, तार की लंबाई। अब एक चक्कर लपेटने में तार की लंबाई क्या हो जाएगी, जितना इसकी मोटाई है, ठीक है, जितना बेलन की मोटाई उतनी लंबाई तो तार लपेटेगा, यानी कि बेलन की परिधि, बेलन के आधार की परिधि हमारे तार की लंबाई के एक चक्कर के बराबर होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, बेलन के आधार की परिधि, ठीक है, बेलन के आधार की परिधि, है ना, परिधि, ठीक है। अच्छा, बेलन का देखिए, जो हमारा तार का, जो तार की त्रिज्या वो कितना है, तार की त्रिज्या हम स्मॉल आर मानते हैं, ठीक है, वो कितना है, 3 mm है, ठीक है, या फिर 0.3 सेमी है, ठीक है। और कैपिटल आर मानते हैं बेलन की त्रिज्या, वो कितना है, 5 सेमी है, ठीक है। और ऊंचाई कितना है बेलन की, बेलन की ऊंचाई हमारे पास है 12, ठीक है, 12 सेमी। तार की यल हमको नहीं मालूम है, ठीक है। चलिए, तो बेलन की परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर, ठीक है। चलिए, अब देखिए 2 इंटू पाई का मान 22/7, ठीक है, या फिर इसको रहने दीजिए, अभी रख लेंगे, बाद में आगे हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। गुणे आर का मान कितना है 5, यानी कि क्या, 5 गुना 10, 10 पाई हो गया, ठीक है। अब एक चक्कर में तार की लंबाई इतना है, ठीक है, तो 40 चक्कर, ठीक है, 40 चक्कर लपेटने में, 40 चक्कर लपेटने में तार की लंबाई, है ना, तार की लंबाई, ठीक है, ब्रैकेट में आप देख सकते हैं कुल लंबाई, ठीक है, कुल लंबाई भी तो यही होगी ना, 40 चक्कर में जितना लपेटेगा उतना तो कुल लंबाई होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 40 गुणे एक चक्कर में लपेटी की लंबाई, है ना, एक चक्कर में लपेटी की लंबाई कितना है, 10 पाई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 पाई, ठीक है। अब आप पाई का मान रख लीजिए, 40 गुणे 10 का आपको हो जाएगा 400, है ना, ये 400 हो गया, गुणे पाई का मान आप 22/7 रखेंगे, ठीक है। अब 22 से गुणा करेंगे तो आपको आएगा कितना, 8800, ठीक है, 2200 गुणे 4, 8800 आ जाएगा आपका, 8800 बट्टे में 7 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो अब इससे भाग करेंगे आप, 7 एकम 7, ठीक है, सॉरी 7 एकम 7, आपका बचा 2, यहाँ पे 1 बचा 18 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपका 4 बचा, 40 हो गया, 7 बचे 35 हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा 7 7 49, ठीक है, दशमलव में 7 एकम 7 और 7 चौक 28, ठीक है, ये सेमी में आ गया आपका। आपका क्या आ गया, तार की लंबाई, है ना, कुल तार की लंबाई, लंबाई आपका क्या आ गया, 12.5 सेमी, ठीक है, या मीटर में अगर आपको चाहिए तो, या क्या 12.57 मीटर आपका आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब यहां तक हो गया, अब हम आगे बताएंगे इसका द्रव्यमान, ठीक है। तो एक सेकंड रुकिए, हम इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए, हम इसी में क्या करेंगे, हमको बताना तार का द्रव्यमान, ठीक है। तो द्रव्यमान बराबर हमारा होता है एक फार्मूला, ठीक है, द्रव्यमान बराबर आयतन, ठीक है, गुणे घनत्व, घनत्व, ठीक है। घनत्व तो हमको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, लेकिन हमको आयतन जानना होगा तभी द्रव्यमान जान पाएंगे, ठीक है। तो आयतन जानने के लिए क्या करेंगे हम, आयतन, ठीक है, बराबर क्या, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, फार्मूला है प्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, गुणे तार की लंबाई, है ना, गुणे क्या, तार की लंबाई, ठीक है, एक मिनट, गुणे लंबाई लिख दे रहे, ठीक है।
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, गुणे लंबाई, ठीक है। चलिए, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये सब तार की ही बात हो रही है, ठीक है, आर स्क्वायर गुणे क्षेत्र ये लंबाई, ठीक है। लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हमारा दिया है ना, हम यहां से निकाले हैं, देखिए 1257.14 सेमी, ठीक है। अब पाई का मान हम रख लेते हैं, ठीक है, 3.14 रख लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, 14, ठीक है, गुणे आर, आर का मान कितना है, देखिए इसकी त्रिज्या हमको इसकी त्रिज्या हमको 2 हो जाएगी ना, आधी हो जाएगी, व्यास है, ठीक है। तो आर का मान कितना हो जाएगा, 0.3/2 गुणे 0.3/2, ठीक है, गुणे क्या है 12.1257.14, ठीक है, ये है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम जब इसका गुणा उड़ा करेंगे, ठीक है, सॉल्व करके, तो हमारा क्या आएगा 88.88 सेमी, ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया आयतन, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, हमको द्रव्यमान चाहिए, तो द्रव्यमान बराबर क्या है, द्रव्यमान, ठीक है, आयतन गुणे घनत्व है, तो आयतन कितना 88.88 गुणे घनत्व हमको कितना दिया है, घनत्व हमको दिया 8.88, 8.88, ठीक है। अब हम इसका जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 789, ठीक है, 41 ग्राम, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर फाइनल, ठीक है। यहां से क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर, आइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेमी और 4 सेमी है को कर्ण उसके परितः घुमाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त द्विशंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र हमने बना रखा है, ठीक है, एक यहाँ पे, ठीक है, त्रिभुज था हमारा, ठीक है, समकोण त्रिभुज यहाँ से बन रहा था, ठीक है। अब ये देखिए ऐसे से करके एबीसी बना, ठीक है। अब इसी के जैसा इधर से भी बन गया, ठीक है। अब जब इधर से भी बन गया तो हमारा ये एक, देखिए ये शंकु का रूप ले लिया इधर से, एक शंकु का रूप ले लिया इधर से, मतलब एक ये द्विशंकु का रूप ले लिया, ठीक है। कह रहा हमको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। पाई का मान अपने हिसाब से रख लेना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको इसका त्रिज्या मालूम होनी चाहिए, ठीक है। इसकी त्रिज्या कैसे मालूम होगी, अगर हम ओबी ज्ञात कर ले तो हमको त्रिज्या मालूम हो जाएगी, ठीक है। और हमको त्रिज्या जब मालूम हो जाएगी तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए त्रिज्या ज्ञात करते हैं। अब त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमको ओबी ज्ञात करना होगा, ठीक है। ओबी ऐसे ही हमको ज्ञात नहीं हो सकता है, उसके लिए हमको ये भी जानना होगा, ठीक है, एसी, है ना। तो हम सबसे पहले एसी निकालते हैं, ठीक है, इसकी लंबाई। तो हम लेंगे कैसे, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी और सी में, है ना। हमको ये जानने के लिए, ठीक है, ये जानने के लिए भी जानना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम ए बी सी में लेंगे तो हमको 2 भुजा मालूम है, तीसरे मालूम कर सकते हैं, लेकिन हम त्रिभुज ए बी ओ में लेंगे तो हमको ये दोनों मालूम नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम फेल हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहीं से लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। ए सी का स्क्वायर बराबर क्या, ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना, यहां से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा हमारा, ए सी का तो वैल्यू हमको ज्ञात करना है, ठीक है। ए बी क्या है 4 है, ठीक है, प्लस बी सी क्या है, बी सी का स्क्वायर 3 है, ठीक है, बी सी क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे हम, यहाँ से 3 का स्क्वायर हो गया, ए सी का स्क्वायर बराबर 4 चौके 16, 3 त्रिका 9, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। और ए सी बराबर क्या आ जाएगा, रूट में 25, ठीक है। तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है, रूट के बाहर। ये हो गया हमारा 5 सेमी, क्या, अब ये हमारा ए बी क्या हो गया 5 सेमी हो गया, ठीक है, ए बी। अब देखिए ए बी हमको पता चल गया। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए यहां से, अगर देखिए हम चाहे तो इसका क्षेत्रफल निकाल करके हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए अगर हम ले इसमें क्या, त्रिभुज ए बी सी में फिर से ले, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, है ना। देखिए
अगर हम ले कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है, एबीसी का क्षेत्रफल है ना, तो क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है ना, आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम AC को आधार मानते हैं, ठीक है, तो हमारी ऊंचाई क्या हो जाएगी, OB हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बस यही से हमको मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, AC, ठीक है, AC गुणे क्या हमारा हो जाएगा क्या BC है ना, नहीं OB, ठीक है, OB हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाता है, ठीक है। अब इसी त्रिभुज में, ठीक है, इसी त्रिभुज में एक परिस्थिति और बन रही है, ठीक है, क्या, वो देखिए, अगर हम आधार मान ले किसको, अगर हम आधार BC को मान ले, ठीक है, तो हमारी ऊंचाई क्या हो जाएगी, AB हो जाएगी। तो आधार हम क्या मान लेते हैं, BC, ठीक है, गुणे में ऊंचाई क्या हो जाएगी, AB हो जाएगी, है ना। ये समीकरण नंबर 2, कंडीशन हमारी 2 हो गई, ठीक है। अब हम यही से लेंगे, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, 2 से। चलिए अब देखिए दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं ना, दोनों तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, ठीक है, AB त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, AB एबीसी का क्षेत्रफल, तो हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं आमने सामने। AC, ठीक है, हमारा AC गुणे OB है ना, बराबर क्या हो जाएगा, BC गुणे AB, BC गुणे AB, ठीक है, सबकी वैल्यू रख दीजिए। AC का हमको पता है 5 आया है, ठीक है, 5 गुणे OB का हमको नहीं मालूम, यही मालूम करना है। BC का भी पता है, BC का कितना है, BC का है 3, ठीक है, AB का कितना है 4 है, तो उसको उधर ले जाइए, तो OB बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 चौके 12 बटे में 5 है ना, तो यानी कि आपका आ जाएगा 5 दूना के 10, ठीक है, 2 बचा, 5 चौके 20, तो OB बराबर कितना आ गया, OB बराबर आपका आ गया 20 सेमी आ गया, ठीक है, 2.4 सेमी आ गया, ठीक है। ये हमारा हो गया OB, ठीक, हमने OB ज्ञात कर लिया। अब देखिए ये भी हमको मिल गया, अब हमको क्या चाहिए, हमारी ये त्रिज्या है, ठीक है, OB क्या हमारी, इसी को हम लिख सकते हैं या, ठीक है, त्रिज्या R बराबर, ठीक है, क्या 2.4 सेमी, ठीक है। अब हम क्या निकाल सकते हैं, हमको पूछा क्या क्या, हमको पूछा आयतन पूछा, ठीक है, आयतन पूछा और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, ठीक है। तो हम दिखाएंगे क्या, द्विशंकु, ठीक है। अच्छा इसको हम इरेज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि जगह मिल जाए हमको, तो हम R बराबर लिख देंगे, यहाँ पे R बराबर कितना हमारा आया है, 2.4 सेमी आया है, ठीक है। और AB बराबर हमारा क्या आया है, AC बराबर हमारा आया है, AC बराबर 5 सेमी, ठीक है। इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद तो इसको इरेज कर देते हैं 1 सेकंड के लिए, ठीक है। इसके बाद हम आयतन दिखाएंगे, ठीक है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन हमारा होता है, अच्छा द्विशंकु का आयतन, ठीक है, 2 शंकु है, ठीक है, द्विशंकु का आयतन, ठीक है, बराबर क्या, एक तो देखिए यहां से, ठीक है, एक क्या हमारा हो जाएगा, ठीक है, हम दिखा देंगे एक क्या, यहां से द्विशंकु का आयतन हमारा क्या हो जाएगा, दोनों एक तो देखिए यहाँ पे हम दिखा देंगे H1, ठीक है, यहां तक, और यहां से H2, ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा हमारा 1/3 है ना, 1/3 पाई R स्क्वायर H1, ठीक है, प्लस 1/3 पाई R स्क्वायर H2, ठीक है। इधर से एक शंकु बन रहा है, एक शंकु इधर से बन रहा है, ठीक है, तो H1 H2 में ऊंचाई मान लिए, ठीक है। अब जो कामन उसको कामन ले लीजिए, कामन क्या है, 1/3 कामन है आपका, पाई कामन है, R स्क्वायर कामन है, ठीक है, H1 प्लस H2 आपका बच जाएगा, है ना, ठीक है। 1/3 गुणे पाई का मान 3.14 लीजिए, ठीक है, गुणे R का मान कितना है, R हमारा 2.24 आया है, ठीक है, 2.4 आया है, गुणे 2.4 कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में क्या है, H1 प्लस H2 क्या है, H1 प्लस H2 यानी कि AC है ना, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, गुणे
AC, ठीक है, AC। चलिए अब इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो 3 अठे 24, 0.8 आएगा आपका, ठीक है। क्या होगा 3.14 गुणे 0.8 गुणे 2.4, ठीक है, गुणे कितना 5, ठीक है। AC का मान कितना है 5 है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा 30 दशमलव, इसको गुणा गुणा करने पर कितना आएगा 30 दशमलव आपका आ जाएगा 14 सेमी आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, ये आयतन हो गया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, हमको अब चाहिए शंकु का क्षेत्रफल, ठीक है। तो शंकु का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, शंकु का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का क्षेत्रफल द्विशंकु, देखिए बार बार भूल जा रहा है, ठीक है, द्विशंकु, ठीक है। द्विशंकु का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बस वही, इसमें क्या होगा, इसमें हमारा जो ये लंबाई, ठीक है, ये हमारा क्या L1 है, ठीक है, और ये क्या है L2 है, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पाई आर L1, ठीक है, प्लस पाई आर L2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें भी क्या कॉमन है, पाई आर कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, L1 प्लस L2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 3.14, ठीक है, पाई का मान 3.14 गुणे में आपका आर का मान कितना 2.4 है, ठीक है। उसके बाद गुणे L1 प्लस L2 कितना है 4 प्लस 3, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 3.14 गुणे 2.4, ठीक है, गुणे 4 और 3 7 है ना, 7। तो आप सबका गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, इन सबका गुणा करने के बाद आपका आ जाएगा 52.75, ठीक है, सेमी आएगा आपका आंसर, ठीक है। क्या आएगा 52.75 सेमी आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसका शंकु का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है, और आयतन हमारा कितना आया 3.14 सेमी आया, ठीक है, क्यूब आएगा, ठीक है, ये क्यूब आएगा और ये स्क्वायर में आएगा, ठीक है। क्षेत्रफल हमारा आता है स्क्वायर में, ठीक है, आयतन क्यूब में आता है, ठीक है। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक टंकी जिसके आंतरिक मापन 150 सेमी गुणे 120 सेमी गुणे 110 सेमी है में 12,9,600 सेमी, ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा 12,9,600, ठीक है, सेमी क्यूब पानी है। इस पानी में कुछ छिद्र वाली ईंटें हैं, तब तक डाली जाती है जब तक कि टंकी पूरी ऊपर तक भर ना जाए, ठीक है। प्रत्येक ईंट को आयतन का 1/17 पानी सोख लेती है। यदि प्रत्येक ईंट की माप 22.5 सेमी गुणे 7.5 सेमी गुणे 6.5 सेमी, ठीक है, तो टंकी में कुल कितनी ईंटें डाली जा सकती हैं ताकि उसमें पानी बाहर ना बहे, ठीक है। कहने का मतलब हमको ये है, ठीक है, कि हमको एक टंकी दी गई है, ठीक है, जिसका हमको माप दिया गया है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है, ठीक है, और उस टंकी में कुछ पानी है, ठीक है। वो पानी हमारा कितना है, ठीक है, पानी हमारा है 1,29,600 सेमी क्यूब पानी है, ठीक है, 12,9,600, ठीक है, यानी कि 1,29,600 सेमी क्यूब पानी है। इस पानी में कुछ छिद्र वाली ईंटें तब तक डाली जाती है जब तक टंकी पूरी ऊपर तक भर ना जाए, ठीक है। इसमें कुछ ये जो पानी है, ठीक है, इसके बाद इसमें ईंट डालनी है, ठीक है, जब तक ईंट डालें जब तक ये पानी पूरा यहाँ भर ना जाए, ठीक है, बाहर ना गिले, बस पूरा पूरा भर जाए टंकी, ठीक है। उसके बाद क्या है, कह रहा है कि जो ईंटें हैं वो अपने आयतन का 1/17 पानी जो सोख जाती है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि कुल कितने ईंटें डाली जाए बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, ठीक है, टंकी का आयतन क्या है, ठीक है। तो टंकी का आयतन है ना, टंकी का आयतन, ठीक है, क्या हो जाएगा, आपको दिया है, इसका माप दिया है, लंबाई चौड़ाई सब दिया है, ठीक है, गुणे आपका 120, ठीक है, गुणे 110, ठीक है, ये सब सेमी में दिया, ठीक है। अब आप इसका गुणा करेंगे, ठीक है, 15 गुणे 12 तो आपका आ जाएगा 180, ठीक है, और 2 जीरो ये लग जाएगा, ठीक है, गुणे आपका 110, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे आप कितना आएगा 11,88, जीरो आप पहले 4 लगा लीजिए, ठीक है, 11,88, 11 का नाम 11 9 19, ठीक है, इतना आपका क्या आ जाएगा सेमी क्यूब आयतन आ जाएगा, ठीक है। टंकी का आयतन हो गया। अब ईंट का आयतन क्या है, ठीक है, ईंट का आयतन जान लेते हैं, ठीक है, ईंट का आयतन
वो क्या है, ईंट का आयतन हमको क्या दिया गया है, 22 दशमलव इसका दिया गया, ठीक है, लंबाई चौड़ाई सब दिया गया है 22.5 गुणे 7.5, ठीक है, गुणे 6.5 सेमी, ठीक है, ये दिया गया है। अब हम इन सबका गुणा करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 10.96, ठीक है, 0.75, ठीक है, 75 सेमी क्यूब आ जाएगा, ठीक है, ये आपका ईंट का आयतन आ गया, ठीक है। अब देखिए टंकी में जो पानी है, ठीक है, ये जो पानी है इसका आयतन हम जान लेते हैं, ठीक है। टंकी में पानी का आयतन क्या हो जाएगा, टंकी में पानी का आयतन, ठीक है, वो हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, 1,29,600 सेमी क्यूब, ठीक है, ये दिया गया है। ये तो सबको हमको पता चल गया, ठीक है। अब हमको जानना, ठीक है, टंकी में जो ईंटें डाली गई, ठीक है, वो कितनी है, ठीक है, तो हम मान लेते क्या, ठीक है, टंकी में डाले गए ईंटों की संख्या, ठीक है, टंकी में डाली, ठीक है, गई ईंटों की संख्या, ठीक है, संख्या माना यक्स, ठीक है, इतना हम मान लेते, ठीक है, ठीक। तो हमको ये जो एक ईंट का आयतन दिया गया, ठीक है ना, तो कुल ईंटों का आयतन अगर हमको जानना हो, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो अच्छा देखिए टंकी का कुल आयतन क्या होगा, टंकी में जितनी ईंटें डाली जाए वो, और टंकी में जो पानी है वो उतना ही तो ये आयतन होगा टंकी का, है ना। जब हम टंकी का पूरा पानी भर जाएगा, इसका मतलब क्या है कि टंकी में जितनी ईंटें डाली गई वो है, और टंकी में जो पानी था वो है ना। तो टंकी का आयतन बराबर हम क्या दिखा सकते हैं, टंकी का आयतन, ठीक है, बराबर हम दिखा सकते हैं क्या, टंकी में पानी का आयतन, टंकी में पानी का आयतन, ठीक है, इतना तो पानी में आयतन है, ठीक है, पानी का आयतन है, उसके बाद बचे हुए आयतन में क्या आएगी, ईंटें आएंगी, ठीक है, तो प्लस ईंटों का आयतन, ठीक है। अच्छा कुल कितनी ईंटें डाली जा रही है, ठीक है, यक्स डाली जा रही है, ठीक है, यक्स ईंटों का आयतन, ठीक है, ईंटों का आयतन, ठीक है, ये हो गया। अच्छा आप देखिए ये जो ईंटें डाली जा रही है ये अपने आयतन का 1/17 भाग पानी सोख ले रही है, ठीक है, तो मतलब वो तो पानी माइनस हो गया, मतलब हमने वो भी पानी इसमें दिखा दिया, ठीक है, उसको हमें क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा, माइनस करना होगा, है ना, क्योंकि यहां से तो हम जो दिखाया उसके हिसाब से क्या है, उसके हिसाब से तो हमको पानी मतलब जो सोख रही है, ठीक है, वो तो हमने दिखाया नहीं है, उसमें तो हमने उसको इसी में जोड़ दिया ईंटों में, वो तो अपने आप सोख ले रही ना, उसको हम सोखा हुआ पानी माइनस कर लेंगे, तभी तो हम कुल बता पाएंगे एक्चुअल में कितना पानी वहां पे है और कितनी ईंटें हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्या, यक्स ईंटों, है ना, ईंटों द्वारा, है ना, सोखा गया पानी, सोखा गया पानी, ठीक है, पानी, है ना। तो बस मुझे दिखा दीजिए टंकी का आयतन कितना है, 1,898 और कितना है 40 है, ठीक है, 40, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपका, टंकी में पानी का आयतन कितना है, टंकी में पानी का आयतन आपका कितना है, यहाँ पे ये है, ठीक है, 1,2,9,6,0, ठीक है, ये है, ठीक है, प्लस ईंटों का आयतन क्या है, ईंटों का आयतन यक्स गुणे क्या 10.9/6.75, ठीक है, उसके बाद माइनस इन्हीं यक्स ईंटों का, ठीक है, यक्स गुणे, है ना, 10.9/6.75, ठीक है, यही आयतन है, ठीक है, अपने आयतन का, ठीक है, यक्स ईंटों द्वारा अपने आयतन का सोखा, ठीक है, यक्स ईंटों द्वारा सोखा गया पानी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अपने आयतन के 1/17 सोख ले लेना, यहाँ पे 17 से आप भाग कर देंगे, ठीक है, बस इतना ही आपका है। अब हम इसी को सॉल्व कर लेंगे, इसको आप इधर लाएंगे, ठीक है, माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा 198, ठीक है, यहाँ पे 40, ठीक है, माइनस
129600, ठीक है, बराबर क्या, यहां से दिखा सकते हैं 1096.75 इंटू यक्स, ठीक है, माइनस इधर भी आपका हो जाएगा, देखिए आप इससे 17 से भाग करेंगे आप इसमें, ठीक है, तो आपका आएगा 64, ठीक है, 64 दशमलव आपका आ जाएगा, 64 दशमलव आपका आ जाएगा 522, ठीक है, और आपका इंटू यक्स हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, घटा लेंगे उसमें से, ठीक है, इसको आप घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 18,5, ठीक है, 0, ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा 400, ठीक है, बराबर। अब आप इसको इसमें से घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, इसको घटाने के बाद आपका कितना आ जाएगा 10, ठीक है, 32.353, ठीक है, ये आ गया इंटू यक्स। अब हमको यक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो यक्स आप अकेला करेंगे, ठीक है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 18, ठीक है, 50400, ठीक है, बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 1032.353, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब आप इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, आपका भाग करने के बाद आपका आ जाएगा 1792, ठीक है, 41, 1792.41, ये क्या हो गया, ये आपकी क्या हो गई, ईंटें हो गई, ठीक है, ईंटें, ये आपकी ईंटें है टोटल, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो बस आज की क्लास यहीं तक दोस्तों, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।